देश के तीसरे और दिल्ली के पहले शूटिंग रेंज पर इस वक्त हम मौजूद हैं और इस वक्त तस्वीरें आपको दिखाएंगे क्योंकि ये बनकर पूरी तरीके से तैयार है। आप देख सकते हैं किस तरीके से चाहे वो एनसीसी के कैंडिडेट्स हो उनकी तैयारी हो या फिर दिल्ली के और जो यंगस्टर्स हैं जो शूटिंग में जागरूकता रखते हैं या कह सकते हैं जो शौक रखते हैं, अब उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ से वो ले सकते हैं और यहाँ पर वो इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हमारे साथ इस पर और जानकारी देने के लिए आखिर किस तरीके से शूटिंग रेंज की जाती है, किस तरीके से इसको तैयार किया गया है और यहाँ पर कब कौन आ सकता है, इस पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर अतुल्य बामजी जी मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू न्यूज़ एक्स इंडिया न्यूज़। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से अगर बात करें तो इसको तैयार किया गया है, क्या कुछ लागत लगी है और कौन इसमें यहाँ पर आके प्रैक्टिस कर सकता है? इस रेंज को बनाया गया है एनसीसी कैडेट्स के लिए प्रेडोमिनेंटली जो डिज़ाइन किया गया था और उसमें एम ये था कि अभी एज ऑफ नाउ जब हमें एनसीसी भवन बना के दिया गया तो हमें यहाँ से कैडेट्स को दिल्ली कैंट लेकर के जाना पड़ता था फायरिंग के लिए, लेकिन अब जब कैंप यहाँ पे होता है तो हम बिल्कुल एक बगल में हमें रेंज मिल गई है जहाँ पे हमारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। और इस रेंज से हमें कितना फ़ायदा हुआ है वो हम आपको ये बता सकते हैं कि इस बार जो अभी लेटेस्ट ऑल इंडिया जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप हुई है उसमें एनसीसी दिल्ली के कैडेट्स ने 5 मेडल हासिल किए हैं, जबकि हम एक स्मॉल डायरेक्टरेट हैं लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस रेंज एंड द अदर सपोर्ट विच आर देयर विद अस। तो बाकी ये रेंज की लागत मैं आपको बताऊं कि ये रेंज बनाया कैसे गया है। यहाँ पे पहले एक अंडरग्राउंड सिविल स्ट्रक्चर तैयार किया गया जिसमें आप अभी खड़े हैं, वो तकरीबन 1-1.5 करोड़ के अंदर लागत से वो बनाया गया था। और उसके बाद जो है ये पूरा एमट्रेक्स कंपनी ने जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था ये पूरा रेंज बनाया है। जो आप सामने बैफल्स, बुलेट प्रूफ पैनल्स देख रहे हैं, फायरिंग पॉइंट्स देख रहे हैं, ये सारा वर्क जो है ये करीब 3 करोड़ की लागत से कंप्लीट किया गया है। तो इस के जो स्पेशल फीचर्स हैं इस रेंज के वो ये हैं कि यहाँ पर आप 12.7 mm तक के हथियार से फायर कर सकते हैं। ये फुल्ली सेफ है, इट हैज़ गॉट एंटी रिकोशे मैकेनिज्म है, सीलिंग बैफल्स हैं, साइड बैफल्स हैं, स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए फोकस्ड लाइटिंग सिस्टम है जो आप सामने देख रहे हैं, वेयर इवन अगर लाइट अच्छी नहीं है द टारगेट्स विल गेट लिट और जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है वो आराम से फायर कर सकता है इसके अंदर। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं निशाना जो है वो रखा गया। आगे चल के भी हम आपको तस्वीरें जो है वो इसकी दिखाएंगे। वहीं अगर बात करें तो ये जो दीवारें बनी है ये यूजुअल नॉर्मल दीवारें नहीं है, इसके बारे में क्या खासियत है? अगर निशाना चूकता है तो अगर इससे लड़ता है तो फिर उसका क्या असर? बुलेट प्रूफ पैनल्स हैं और एंटी रिकोशे मैकेनिज्म है इसके अंदर जिससे कि बुलेट अगर लगेगी भी तो वो स्ट्रक्चर को हार्म नहीं करेगी और रिकोशे जो है उसका वो सेफ डायरेक्शन में जाएगा और उसके साथ ही स्ट्रक्चर को भी डैमेज नहीं करेगा। इसीलिए ये स्पेशल डिज़ाइन जो है इस रेंज को दिया गया है। और इनफैक्ट ऐसा रेंज एनएसजी के पास है और पैरा के पास है। बहुत ही कम इस टाइप के रेंजेस कंट्री में अभी अवेलेबल हैं जिसमें आप हर टाइप के वेपन्स अप टू 12.7 mm फायर कर सकते हैं। तो सर, क्या एनसीसी के ही कैंडिडेट्स के जो लोग हैं वो आ सकते हैं या फिर और लोग जो यंगस्टर्स हैं जो शूटिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं? क्योंकि हम अगर बात करें तो हमने देखा इस बार ओलंपिक्स में भी शूटिंग में काफ़ी ज़्यादा मेडल आए हैं और उसको मनु भाकर को देखिए, चाहे और भी लोग हैं जिन्होंने मेडल्स लाए उनको देख के और लोग भी बहुत इंटरेस्टेड हो रहे हैं इस बार करने के लिए शूटिंग। वो लोग आ सकते हैं करने के लिए? बिल्कुल। अगर आप देखें आज हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल साहब उन्होंने भी अपनी स्पीच में बनाया कि हम इस फैसिलिटी को पूरी दिल्ली के लिए अवेलेबल कराना चाहते हैं। इसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। अब ये रेंज फॉर्मली इनॉग्रेट हो चुकी है तो बहुत जल्द हम इसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएंगे और उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे कि कौन लोग हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं या चैंपियनशिप्स में पार्ट लेने जा रहे हैं या जो शौक रखते हैं एज अ क्लब ऑल्सो। हम इस एक्टिविटी को कोशिश करेंगे कि इस रेंज को सारे जो लोग फायरिंग के शौकीन हैं उन्हें अवेलेबल कराया जा सके और ताकि वो अपने फायरिंग स्किल यहाँ पे और इम्प्रूव कर सकें और आगे जाके देश के लिए मेडल जीत सकें। बिल्कुल, तो देखिए जो यंगस्टर्स हैं उनको तैयार किया जाएगा और ताकि वो आगे चल के देश के लिए मेडल जो है वो ला सके। एक बार तस्वीरें दिखाएंगे, ये देखिए ये जो निशाने हैं इन पर जो तैयार किया गया है और ताकि जो लोग हैं वो वहाँ पर खड़े होते हैं, जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी वहाँ से खड़े होकर यहाँ पर निशाना लगाते हैं।
सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 18, 24, 32 एंड 48 सेंटीमीटर। और यहाँ से ये लोग जो है वो निशाना तय करते हैं। साफ तौर पर अगर जब इस पे गोली भी लगती है तो ये नीचे जाता है और उसके बाद फिर से ऊपर आ जाता है। तो साफ तौर पर देखिए इस तरीके से ये निशानों के लिए बनाया गया है। काफी ज्यादा इसमें मेहनत लगी है और कितने समय से काम चल रहा था। ये देखिए किस तरीके से वो करके भी दिखा रहे हैं कि नीचे जाता है फिर अपने आप गोली लग के ऊपर आ जाता है। सर कितना टाइम लगा इसको पूरा तैयार होने में? इसको रेंज को तैयार होने में तकरीबन 2 साल लगे, बिकॉज इसका काम 2 पार्ट्स में हुआ था। पहले जो सिविल वर्क हुआ था, डिगिंग करके इसको स्ट्रक्चर को तैयार किया गया, और उसके बाद जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ विच वाज फॉर दी रेंज पर से, जिसमें ये पूरी रेंज को बनाया गया, ये बुलेट प्रूफिंग किया गया, टारगेट सिस्टम्स, और इस पूरे स्ट्रक्चर को सेफ बनाया गया फायरिंग के लिए हर एंगल से। तो इसको हम 2 पार्ट्स में बोल सकते हैं। वन इज द सिविल वर्क्स, जिसमें ये बिल्डिंग बनाई गई, एंड सेकेंड पार्ट वॉज द रेंज वर्क, जिसमें ये कंप्लीट रेंज तैयार किया गया, जिस हालत में आप इसको सामने देख रहे हैं। एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि आपने बताया कि ये देश में भी बहुत कम है, दिल्ली में भी पहला है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी कम संख्या क्यों है? अपॉर्चुनिटीज इतनी कम क्यों है? एक्चुअली अभी जैसे सीएम मैडम ने भी बताया, आपने सुना होगा कि शूटिंग इज अ एक्सपेंसिव स्पोर्ट और हर जगह उसकी फैसिलिटीज नहीं है। बट अभी आई थिंक बाकी स्टेट्स में भी जैसे जैसे लोगों का इंटरेस्ट देखा जा रहा है और जिस तरह से हमारे जो शूटर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, एंड रेगुलरली दे आर विनिंग मेडल्स एट इंटरनेशनल लेवल, तो आई एम वेरी श्योर कि बहुत जल्द आपको और ऐसी रेंजेस देखने को मिलेंगी विच विल एमुलेट द एफर्ट विच हैज बीन मेड हियर इन दिल्ली। बिल्कुल। तो देखिए अंडरग्राउंड शूटिंग रेंज में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आपको बता दें इस तरीके के और शूटिंग रेंज जो है उनकी उम्मीद भी देश में की जा रही है, क्योंकि लगातार देश के जो नौजवान हैं वो देश के लिए मेडल ला रहे हैं। और ये तस्वीर अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि आगे के लिए भी उनको तैयार किया जा रहा है, क्योंकि देश के लिए मेडल वो भी ला सकें। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।